किसी भी टूर्नामेंट या सीरीज के लिए टीम चुनने का काम सिलेक्शन कमेटी का होता है, लेकिन अगर सेना प्रमुख टीम चुने तो उसे क्या कहेंगे आप? जी हां, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में ऐसा ही होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके नजम सेठी ने बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि रमीज राजा को उनके पद पर तत्कालीन सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने ही बहाल किया था। बड़ा सवाल है कि आखिर पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन में सेना का दखल क्यों? वास्तव में पाकिस्तान ऐसा पहला देश है जहां पर क्रिकेट बोर्ड के मुखिया और टीम सिलेक्शन में सेना की ही चलती है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे भी सेना की ही चलती है, लेकिन अब जिस तरीके से हालात बने हुए हैं उस पर सेना का कोई कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, जहां पर कंट्रोल सेना कर सकते हैं वहां पर ज़रूर कर रही है। जिस तरीके से सिलेक्शन को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर सेना प्रमुख ज़रूर अपना राज चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसको लेकर जो है हैरानगी भी है, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट बोर्ड के मुखिया और टीम सिलेक्शन में सेना की ही चलती हुई नजर आ रही है। और अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी हमारे साथ हैं, और साथ ही पाकिस्तानी पत्रकार हसम दुरानी जी भी हमारे साथ हैं। हसम जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे ही करूंगी, पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन में सेना की चल रही है, क्या वाकई में ये सच है और कितना सच है ये, क्या इस पर आप कहेंगे? देखिए, जो अब सबसे पहले जो आपने बात की है, देखिए हर चीज जो है वो फौज नहीं कर रही। और फौज का जो जो उसके जिम्मे काम थे या काम है, वो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अपने काम कर रही। हाँ, अलबत्ता अगर आप जो एक प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी जिसमें जो तहरीक इंसाफ की या पाकिस्तान की जो पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी जिसको के लीड कर रहे थे इमरान अहमद खान नियाजी साहब, जो कि इमरान खान के नाम से जाने पहचाने जाते हैं, वो उस दौर में तमाम के तमाम काम, इवन कि अगर आप किसी पियोन को भी अगर आपने कहीं पे भर्ती करना होता था या उसको कहीं ट्रांसफर करना होता था या उसको एक्सपेल करना होता था, तो जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो उस वक्त के आर्मी चीफ को जो थे वो उसमें इन्वॉल्व फिगर है, क्योंकि इमरान साहब ने खुद बहुत सारे टीवी चैनल्स के ऊपर जो इंटरव्यूज दिए हैं, उसके अलावा जो उन्होंने लोगों के साथ जो ओपन जो डिबेट हुई हैं, या बेसिकली जहाँ पे उनके जलसे जुलूस होते थे, जहाँ पे वो जाके तकारीर करते थे, वहाँ पे जाके तो वो तो यहाँ तक कहा करते थे कि जी जनरल बाजवा साहब जैसा प्रो डेमोक्रेटिक जो आर्मी चीफ है या सिपा सलार है या एक फौजी जो है, वो तो पाकिस्तान की तारीख में कभी आया ही नहीं। और ये जो बात अगर आपने की है जो रमीज राजा साहब की, ये देखिए सॉरी माजरत, ये इन्होंने जो भी काम किया है, ये बेसिकली इन्होंने पाकिस्तान का इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट थी उसने पाकिस्तान का पूरा एक सोशल पॉलिटिकल जो हमारा और ख़ास तौर पे हमारे जो नॉर्म्स थे उसका फैब्रिक्स था वो बिल्कुल तबाह करके रख दिया। हमारे एक वक्त में हमें ये वो बताते थे, इमरान खान साहब खुद बताते थे और ये रमीज राजा साहब बताते होते थे कि जनाब ये नहीं कि इनकी जो हसम दुरानी पार्टी जी, थी, फिलहाल स्थिति क्या है? फिलहाल जो है वो ये है कि जो इस वक्त के हमारे जो आप बेसिकली आप क्रिकेट बोर्ड के हवाले से पूछना चाहती हैं कि ये आर्मी की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से पूछना चाहती आर्मी हैं? के अगर तो आप इन्वॉल्वमेंट के हवाले से ही बता दीजिए। इस वक्त क्रिकेट बोर्ड के अंदर किसी भी किस्म की आर्मी की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है। इवन अगर मैं ये बात करता हूँ तो इससे पहले जब जैसे इंटर्म गवर्नमेंट आई थी और इमरान खान साहब की हुकूमत जब खत्म हुई थी, उनको जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो आया था, उस वक्त उनके लगाए हुए आर्मी चीफ की जानब से जैसा ये बात की जाती है रमीज राजा साहब की, तो इनको जब यहाँ से निकाला गया तो उसकी जगह पर नजम सेठी साहब को लगाया गया था। नजम सेठी साहब जो थे वो फौज के कहने के ऊपर नहीं आए थे, वो अपनी काबिलियत के बुनियाद के ऊपर आए थे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो ऐसे वह शख्स थे जिन्होंने पीएसएल को इंतहाई कामयाबी से चलाया। ठीक है, जैसा भी था, चाहे वो छोटे पैमाने पे था या बड़े पैमाने पे था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट को किसी न किसी तरह से रिवाइव किया। पाकिस्तान में इंटरनेशनल प्लेयर्स को किसी न किसी हवाले से वो लेके आए, चाहे उनको डबल फीस देकर या ट्रिपल फीस देकर या टेट्रा जो उनको गुना फीस देके लेके आए, लेकिन वो कुछ ना कुछ किया था। और ये जब दोबारा आए थे
तो उस वक्त वो अपने पोर्टफोलियो की बेस के ऊपर आए थे, ना कि किसी की सिफारिश की बेस के ऊपर आए थे। ठीक है उसके बाद मनोज अगर जी, मैं आज ठीक है समदुरानी जी, आएंगे आपके पास। मनोज जी, क्या कहेंगे इस पर आप, कि अभी फिलहाल कोई इन्वॉल्वमेंट वो बता नहीं रहे हैं आर्मी का, लेकिन पहले के लिए जो खुलासे हुए हैं वाकई में हैरान कर देने वाले हैं। देखिए, नजम सेठी साहब ने यह खुलासा किया है, चौंकाने वाली बात है। पीसीबी के प्रमुख रह चुके हैं ये, और इन्होंने कहा है बहुत साफ तौर पर कि जब 2022 का T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो बाजवा साहब ने रमीज राजा को एक चिट भेजी थी, उनको बताया था कि ये 3 प्लेयर उनको चाहिए, वो उसमें खेलना चाहते हैं। हालांकि उसमें वैसे तो हमने देखा बाजवा साहब खुद भी क्रिकेट के बड़े शौकीन रहे हैं, क्लब लेवल पर क्रिकेट खेले हैं, विकेट कीपर हुआ करते थे, और उनके जो है शादाब खान उनके बड़े प्रिय खिलाड़ी हैं, बाबर आजम और रिजवान को वो बहुत पसंद करते हैं। लेकिन अभी हम उंगली नहीं उठा सकते कि किस प्लेयर के लिए उन्होंने पैरवी की। हालांकि रमीज राजा इस बात को पूरी तरह इस बात का खंडन करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब या तो रमीज राजा जो है वो झूठ बोल रहे हैं या नजम सेठी झूठ बोल रहे हैं, दोनों में से कोई एक झूठ जरूर बोल रहा है। लेकिन ये बहुत चिंता की बात है कि अगर एक सेना प्रमुख जो है उस वक्त का, वो 2022 के T20 वर्ल्ड कप की टीम चुनता है, 3 खिलाड़ियों का चयन करने के लिए पैरवी करता है, और वो भी तब जबकि वो व्यक्ति उन्हीं का रखा हुआ है। रमीज राजा को जब सरकार बदली वहां पर, तो रमीज राजा को शाहबाज शरीफ नहीं रखना चाहते थे अपने साथ, लेकिन उन्होंने जब बाजवा से बात की तो बाजवा साहब ने कहा कि नहीं, इनको आप रखिए, ये रहेंगे अभी। और इसी का बदला चुकाने के लिए कह लीजिए कि इस तरह की बात उठी है कि उन्होंने 3 खिलाड़ियों की नाम की पैरवी कर दी। अब देखिए कितनी अजीबोगरीब बात है वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट में, कि वहां जो है जका अशरफ साहब जो है वो बीच में जैसे जो भारत को दुश्मन नंबर 1 कहा करते थे भारत पाकिस्तान का, वो जनाब जो है बेसिकली पाकिस्तान पीपल पार्टी से जुड़े रहे 70 के दशक से। जरदारी साहब के साथ उनके अच्छे रिश्ते, इमरान खान की जो बहुत ही करीबी रहे हैं, जो शफाकत महमूद उनके कजन बताए जाते हैं, दूर के रिश्ते के, शफकत महमूद जो हैं उनके वो कजन बताए जाते हैं। तो यानी वो अपने ऑप्शन सारे खुले रखते हैं कि इमरान खान आ जाएंगे तो उनका इस्तेमाल करेंगे, जरदारी साहब हैं उनका उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है। अब जरदारी साहब तो मोहसिन नकवी साहब को भी बड़ा पसंद करते थे। मोहसिन नकवी जो है शहबाज शरीफ के जो मंत्रिमंडल है उसमें इंटीरियर मिनिस्टर हैं। तो यहाँ सारा कुछ खेल जो है सियासत की तरफ से तय होता है। जैसे अब हमारे यहाँ सौरभ गांगुली हो या फिर रॉजर बिन्नी हो, ये बोर्ड के अध्यक्ष बनते हैं, जबकि इनका कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता, ना ये किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। और हसन दुरानी जी, एक सवाल इसमें ये भी बनता है कि जिस तरीके से यहाँ पर ये इंटरफेरेंस देखा गया है, वाकई में बहुत असर जो है वो खिलाड़ियों पर पड़ता होगा। खिलाड़ियों पर असर तो पड़ता ही है, भेदभाव जो होता है वो भी देखने को मिलता है, इसी के साथ उनके परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ता है। तो यानी कि पूरी तरह से कुल मिलाकर टीम पर इतना असर होता है कि उसके बाद ही टीम जो है कमजोर भी पड़नी शुरू हो जाती है कहीं ना कहीं। ये मानते हैं कि नहीं आप? बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये जो बातें हो रही हैं, ये सेठी साहब ने जो अभी जिन बातों को आप ये कहते हैं कि डिस्क्लोज किया है रमीज राजा साहब के बारे में, या उनकी ज़ात के बारे में, या अपने उस टेन्योर के बारे में बात कर रहे हैं, उससे अलावा अगर आप हट के बात करते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान का जो हमारा जो पीसीबी है उसके ऊपर तो कभी भी इस किस्म की इंटरफेरेंस रही नहीं है। नो डाउट कि एक ज़माने में हमारे जो एक रिटायर्ड जो थे फौजी जो थे वो हमारे चेयरमैन भी रहे हैं पीसीबी के, लेकिन क्योंकि जो रिटायर्ड जो है, लेकिन उसके बावजूद भी इवन वो जो साहब जो हमारे पीसीबी के चेयरमैन रहे हैं, मनोज जोशी साहब उनको अच्छी तरह जानते हैं, उनके बेटे जो थे वो एक फास्ट बॉलर थे, और वो एक आध उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को एक मैच भी खेला, लेकिन उसके बाद दोबारा वो टीम में शामिल नहीं हो सके उनके अपने ही टेन्योर के दौरान में, जब उनके वाले साहब पीसीबी के चेयरमैन थे। तो आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि एक बाप जो है, जो चेयरमैन है पीसीबी का, वो अपने बेटे को टीम में शामिल नहीं कर रहा, तो बाकी टीम, और अब ये जो इस वक्त जो सिचुएशन अगर आप बात करें, तो जैसा मैं पहले आपसे बात की है कि चीजें खराब होने में ना वक्त नहीं लगता, लेकिन चीजें दुरुस्त करने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। हमारी रमीज राजा साहब ने और इमरान न्याजी साहब ने, इन्होंने कहा कि जी डिपार्टमेंटल जो है क्रिकेट उसको खत्म कर दिया जाए। उन्होंने कहा डिपार्टमेंट्स की जरूरत ही कोई नहीं है जी, अब सारे के सारे प्लेयर का काउंटी खेलेंगे, सारे के सारे प्लेयर जो है क्या वो आईपीएल जाके खेलेंगे, या वो बीपीएल खेलेंगे जाके, या जो है वो बिग बैश जाके खेलेंगे, या लंकन जो है वो प्रीमियर लीग खेलेंगे। ये देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि अब रमीज राजा साहब ठीक है, बहुत अच्छा, हम उनको वॉइस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इनको वॉइस ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। कमेंट्री के अंदर इनका बहुत बड़ा नाम है, इनको रैम्बो के नाम से जाना पहचाना जाता है। लेकिन अगर मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इनको देखता हूँ
तो मेरा ख्याल है कि इनसे ज्यादा कमजोर शख्स जो था शायद ही पाकिस्तान को कभी मिला हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और जिसकी जो सबसे बड़ी मिसाल जो थी वो, अगर जो लास्ट इनके जो टेन्योर के अंदर जो पीसीएल हुआ था, पाकिस्तान का जो हुआ था पीएसएल, अब वो अगर आप देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनकी मैनेजमेंट कितनी कमजोर थी। और उसी दौरान के अंदर जो बाकी टीमों के साथ हमारे जितने भी मैचेस हुए, हमारे टूर्स जितने भी हुए थे, अब वो भी आपके सबके सामने है। अब बात ये देखें, किसी के ऊपर पॉइंट देखें, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे पास पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी मेरा मैं वो बातें नहीं कर सकता, मैं वो चीजें नहीं कर सकता, क्योंकि लेकिन एक हद होती है ना, कहां तक इंसान डिफेंड करता है। बाजवा साहब के बारे में ये कहा जाता था कि जनाब बाजवा साहब जो है वो तो कौम का बाप होता है, के बारे में ये कहा जाता था कि जनाब बाजवा साहब जो है वो तो कौम का बाप होता है। अब जब कौम का जो बाप होगा, घर का जो बड़ा होगा, बतौर इमरान अहमद खान न्याई साहब के, ये पीटीआई के जितने भी लीडर्स हैं, फर्स्ट ईयर की लीडर से लेके लो लेवल ग्राउंड लेवल के ऊपर जितने भी उनके जो बंदे हैं या उनके वर्कर्स हैं, वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो यहाँ तक कहते होते थे कि जनाब बाजवा जो है वो हमारा बाप है। और इनके जो वुज़रा हैं, इनके जो वजीर हैं, वो अपने इंटरव्यूज के अंदर और अपने जो पब्लिक जो इनकी मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर कहा करते हैं। तो जब आप इस पोजीशन के ऊपर पहुंच जाएंगे, अगर आप लोगों को खामखा इंटरफेयर, अब जैसे अभी मैं आज की बात करता हूँ, 2 दिन पहले की बात करता हूँ, जाफर एक्सप्रेस का इशू हुआ, यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, विद इन 48 आवर्स, सॉरी वो विद इन 24 आवर्स वो एक चीज क्लियर होगी। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता बिल्कुल समझे, लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरीके के खुलासे अब ये हो रहे हैं, जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई है उसके बाद पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड है वहां से बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, एक के बाद एक कई सारे। ये सिर्फ एक पहला नहीं है, ये तो वाकई में हैरान कर देने वाला है। इससे पहले भी कई खुलासे हुए हैं, वो सभी हैरान कर देने वाले। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इस तरफ जो है वो जरा ध्यान देना चाहिए सरकार को। और आर्मी का इंटरफेरेंस जैसे आप बता रहे कि अब तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अपनी टीम को मजबूत करने के लिए ध्यान देना चाहिए, सिर्फ उसी डायरेक्शन में, ना कि यहाँ पर इसको पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपने एक खुद की पॉलिटिशियन अपने खुद के लिए यहाँ पर एक जमीन तलाशने की कोशिश करते नजर आते हैं आपके पाकिस्तान में। वो जब खत्म होगा तभी शायद बेहतरीन टीम जो है वहां पर बन पाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया हसन दुरानी जी आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनोज जी आपका भी बहुत शुक्रिया।